अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजान स्टिचिंग। पेपर पट्टी की चौड़ाई 10 इंच और लेंथ 17 इंच है। डबल फोल्ड में रखते हुए ऊपर से जो नेक खुला लिया है 3 इंच 5 पॉइंट पे निशान मार्क करूँगी। यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। नॉर्मली हम 3 इंच पे निशान मार्क और टिप 4 इंच पे निशान मार्क किया है। अब मैं निशान को मिलाते हुए बॉक्स बनाऊँगी और हल्के से हाथों से राउंड शेप दूँगी और फिर इसी शेप को डार्क कर दूँगी। ऊपर से जो नेक लिया है वो 6 इंच 5 पॉइंट पे निशान मार्क किया है और डिज़ाइन पार्ट का 1.5 इंच से 2 पॉइंट कम पे निशान मार्क करते हुए इस तरीके से राउंड शेप दूँगी। अब ऊपर से स्लिट के लिए जो निशान मार्क किया है 15 इंच 5 पॉइंट पे निशान मार्क किया है। मज़ीद खूबसूरत नेक डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्लिट की चौड़ाई हाफ इंच में से 2 पॉइंट कम रखते हुए निशान मार्क किया है। जो निशान मार्क किया है इन्हें निशान को स्केल की मदद से सीधा कर दूँगी। निशान मार्क किया इसे मैंने निशान पे कटिंग कर दूँगी और बाई वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा पेपर पट्टी की कटिंग कर देनी है। इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन की कटिंग कंप्लीट है। आयरन करते हुए फैब्रिक पीस पर नेक को पेस्ट किया है। बाई वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है और इस तरीके से कॉर्नर्स वाले पार्ट पर कट के निशान लगाए हैं। अब फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई को चलाते हुए इस पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट हुआ। शर्ट की फ्रंट साइड और नेक की उल्टी साइड को सेंटर बनाते हुए इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए पिन अप कर लूँगी। अब इनको पेपर पट्टी के साथ सिलाई को चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ सिलाई को चलाना है, ऊपर सिलाई नहीं लगानी। इसी तरीके से पूरे नेक पार्ट को कंप्लीट कर लूँगी। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अब अंदर वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दूँगी। डिज़ाइन पार्ट पे और कॉर्नर्स पे कट के निशान लगाते हुए नेक को उल्टी साइड की तरफ पलटते हुए हैंड स्टिच कर लेना है। स्लिट को डिज़ाइन करने के लिए आप डोरी लूप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा फैब्रिक पीस लिया। अब कॉर्नर वाले पार्ट से इस तरीके से पकड़ते हुए फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करते हुए बिल्कुल प्यारी सी शेप आ जाएगी जो कि डोरी लूप्स की तरह। इस तरीके से एक एक पार्ट को बनाते हुए साथ में स्टिच कर लेना। इस तरीके से स्लिट की जितनी भी लेंथ है उसी के हिसाब से फैब्रिक पट्टियों को स्टिच कर लूँगी। लूप्स को स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करते हुए नीट कर लेना है। शर्ट की उल्टी साइड को ऊपर रखते हुए और स्लिट के कॉर्नर वाले पार्ट पे इस तरीके से फैब्रिक लूप को लगा लेना है। अब जो लूप्स तैयार करके रखी थी इनके फ्रंट साइड नीचे की तरफ रखते हुए अच्छे से सेट कर लूँगी। बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से लूप्स की सेटिंग कंप्लीट है। आप अगेन फैब्रिक लूप को इस तरीके से लगा लें। 2 इंच चौड़ी पेपर पट्टी लिया और लेंथ स्लिट के हिसाब से रखी है। अब फैब्रिक पे पेस्ट करते हुए इस तरीके से ऊपर सेट कर लूँगी। इस तरीके से सारी सेटिंग कंप्लीट कर लेने से एक ही सिलाई लगाते हुए पूरे नेक पार्ट को कवर कर लूँगी और ये फैब्रिक पीस लेते हुए एक लंबी सी डोरी को स्टिच कर लिया। प्लास्टिक रिंग लिए है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। आप डोरी को इस तरीके से गिरा लगाते हुए तरीके से पूरे रिंग पार्ट को कंप्लीट कर लूँगी और बनने के बाद इसकी लुक भी बहुत ही खूबसूरत है। डोरी को इस तरीके से अंदर की तरफ से गुजारते हुए एक गिरासी बन जाती है और फिर इसको टाइटली खींचना है। इस तरीके से पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लेना। टोटली पार्ट को कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा डोरी की कटिंग करते हैं। उल्टी साइड पे एक पार्ट को फोल्ड करते हुए सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी ऊपर की तरफ सेट कर लूँगी और इस तरीके से दोनों पार्ट को स्टिच कर लेना। बहुत ही खूबसूरत से रिंग तैयार है। नेक के ऊपर से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते हुए जो डिज़ाइन पार्ट है इसके अंदर इस तरीके से रिंग पार्ट को रख लेना है। यहाँ पे मैंने हाफ इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टियाँ स्टिच की हैं। रिंग के अंदर से इस तरीके से फैब्रिक पट्टी को गुजारते हुए सेट कर लूँगी और स्टिच कर इस तरीके से एक फैब्रिक पट्टी को स्टिच कर लिया। अब स्लिट वाले पार्ट पर भी इसी तरीके से फैब्रिक पट्टी को सेट करते हुए स्टिच कर लेना है।
अब एक और फैब्रिक पट्टी को इस तरीके से सेट करते हुए तीसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लूँगी और नेक पे सिलाई को चलाते हुए नेक को कंप्लीट कर लिया। अब स्लिट पार्ट पे इस तरीके से सिलाई को चलाते हुए इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से पूरा नेक कंप्लीट हुआ। अब नेक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए लूज़ में इस तरीके से पास को स्टिच कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।